प्रणाम। वापस से स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। और आज का विषय है हमारी आंखों से संबंधित यानी कि हमारी स्वस्थ आंखों के बारे में। हमारी आंखें न सिर्फ देखने का ही काम करती हैं बल्कि हमारी आंखें हमारी पर्सनैलिटी को शो करती हैं। हमारी जो आंखों की चमक होती है वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ बयां करती हैं। इसके साथ ही साथ हमारी आंखों का जो तेज होता है वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हमारी आंखों में दो प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। पहला होता है एक्सटर्नल प्रॉब्लम यानी कि बाहरी समस्या। दूसरा इंटरनल प्रॉब्लम जिसे हम अंदरूनी समस्या भी कहते हैं। अब अगर हम एक्सटर्नल प्रॉब्लम की बात करें यानी कि बाहरी समस्या की बात करें तो हमारी आंखों में होने वाले ड्राइनेस, रेडनेस और इसके साथ ही साथ आंखों के चारों तरफ होने वाले काले घेरे बाहरी समस्या में आते हैं। और अगर इंटरनल प्रॉब्लम की बात करें यानी कि अंदरूनी समस्या की बात करें तो हमारी आंखों में की जो ग्रंथियां होती हैं जब वो अच्छे से काम नहीं करती हैं तो उसे हम एक्सटर्नल प्रॉब्लम कहते हैं। हमारी आंखों में दो प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। पहला जो हमारी आंखों में आंसू बनाने का काम करती है और दूसरा जो हमारी आंखों को चिकनाहट देती है। इसके साथ ही साथ जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है जब हमारी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होने लगती हैं जिससे क्या होता है कि हमारी आंखों की रोशनी तक चली जाती है। अब बात करते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम होती क्यों है। तो इनके होने के कई सारे कारण हैं। इसका पहला कारण है हमारा मोटापा यानी कि ओबेसिटी। इसके साथ ही साथ उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण, साथ ही साथ है डायबिटीज। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायबिटीज हो जाती है तो उसके कारण भी हमारी आंखों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। इसके साथ ही साथ धूम्रपान, जो लोग बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं उसकी वजह से भी हमारी आंखों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ अनिद्रा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो घंटों स्क्रीन पर काम करते हैं, पूरी नींद नहीं ले पाते हैं जिसके कारण हमारी आंखों की जो ग्रंथियां हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी खान पान की चीज़ें, कुछ ऐसे पोषक तत्व कुछ लोग होते हैं जो अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं जिसकी वजह से उन्हें भरपूर मात्रा में विटामिन्स नहीं मिल पाता जिसके कारण उनकी आंखों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा आनुवंशिकी यानी कि अगर फैमिली में किसी को आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो तो हो सकता है कि ये आगे पास ऑन हो सकता है। और साथ ही साथ उम्र का बढ़ना, कि धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो कहीं ना कहीं हमारी आंखों की जो ग्रंथियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं। ये तो थी कुछ समस्याएं जिसके कारण हमारी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे समाधान की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ यौगिक क्रियाओं के बारे में। हमें कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि हमारी आंखों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को हम कम कर सकें। तो सबसे पहला है कपाल रत्न धौती। ये एक ऐसी यौगिक क्रिया है जिसको करने से हमारी जो आंखों की जो मांसपेशियां हैं उनकी मसाज होती है जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी यौगिक क्रिया को करने से पहले आपको अपनी आंखों को अच्छे से साफ यानी कि साफ पानी से अपनी आंखों को धो लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी दोनों उंगलियों को सामने की तरफ यानी कि ऊपर अपने आंखों के नीचे आपको ध्यान रखना है। जो ये हमारा सॉकेट होता है जिसके अंदर हमारी आंखें होती हैं, ये जो बोन होती है, इसको अपनी दोनों उंगलियों से इस तरह से अच्छे से आपको हल्की उंगलियों से दबाते हुए और पूरा अच्छे से गोल, जो कि सॉकेट की तरह होता है, इस तरह से आपको इसको मसाज करना है। यहाँ से आपको बिल्कुल धीरे से अपनी उंगलियों को चलाते हुए, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, ऊपर की तरफ ले जाते हुए और वापस से यहाँ ऊपर हल्का सा प्रेशर देते हुए, फिर धीरे धीरे हल्के हाथों से प्रेशर करते हुए और वापस से आपको पूरी बोन पे अच्छे से मसाज देते हुए धीरे से ऊपर की तरफ और हल्के हाथों से यहाँ पर प्रेशर देना है और फिर धीरे से दोनों हाथों को नीचे। इसका अभ्यास आपको कम से कम 10 बार जरूर करना है। दूसरी क्रिया के लिए आपको क्या करना है, अपने थंब को यानी कि अंगूठों को यहाँ से वापस से जहाँ से हमारी जो भौं है वो स्टार्ट होती है वहाँ से प्रेशर पॉइंट को प्रेशर करते हुए धीरे से पूरी भौं पे अच्छे से प्रेस करते हुए और पीछे की तरफ, यहाँ पर पीछे की तरफ आपको प्रेस करना है। आपको ध्यान रखना है जब आप प्रेस करेंगे गहरी सांस भरेंगे
और कुछ सेकंड सांस को होल्ड करते हुए अच्छे से प्रेशर पॉइंट को प्रेस करते हुए और धीरे से सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेकर आना है। इसका अभ्यास भी कम से कम 10 बार जरूर करें। तीसरा यौगिक क्रिया है ब्लिंकिंग। आज के समय में लोग घंटों स्क्रीन पर बैठे होते हैं, जिसके कारण उनकी पलकें कम झपकती हैं। मनुष्य की पलकें कम से कम 1 मिनट में 15 से 20 बार जरूर झपकनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वापस से सीधे बैठते हुए अपनी आंखों को सामने करते हुए और कम से कम आपको 20 से 30 बार अपनी आंखों को तेजी से झपकना है। इसका अभ्यास तरह से करना है, कमर गर्दन को सीधा, फेस को बिल्कुल सामने की तरफ सामने देखते हुए धीरे धीरे आंखों को इस तरह से आपको कम से कम 20 से 30 बार अपनी आंखों को अच्छे से झपकना है। आप जितनी तेजी से इसको कर सके आपको उतनी तेजी से अपनी आंखों को झपकना है। और फिर धीरे से अपनी आंखों को बंद करते हुए बस यहाँ पर थोड़ी देर आंखों को बंद रखेंगे और वापस से धीरे से आंखों को खोल लेंगे। वापस से इसका अभ्यास करेंगे, कम से कम 5 बार आपको इसका अभ्यास जरूर करना है। 15 से 20 बार अपनी आंखों को आपको तेजी से जरूर झपकना है। इसको करने के बाद अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, अपने हाथों में अच्छी गर्माहट लेकर आएंगे। काफी अच्छे से हाथों को रब करते हुए और फिर अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए और अपनी आंखों पर लगा लेंगे और धीरे से वापस से अपने दोनों हाथों को नीचे करते हुए और आंखों को खोल लें। तो ये तो थी कुछ योगिक क्रियाएं जिसे करके हम अपनी आंखों की समस्याओं को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है हमारे खान पान का। हमें अपने खान पान में पोषक तत्वों का बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा आप अपनी आंखों को हाइजीन जरूर रखें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो उसको ध्यान रखना है कि जो उसका पानी है उससे उसको अच्छे से साफ करते रहें। और जब कभी आप बाहर से आए तो अपनी आंखों को अच्छे से सबसे पहले ठंडे पानी से धो लें। और अगर आप किसी तरह का आई मेकअप करते हैं तो सोने से पहले अपने आई मेकअप को अच्छे से रिमूव करके ठंडे पानी से आंखों को धो लें। आप अपनी आंखों को जितना हाइजीन रखेंगे, जितना साफ सुथरा रखेंगे, आपकी आंखें उतनी सेफ रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।